हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। हियर वी आर स्टार्टिंग अ क्रैश कोर्स ऑन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसके अंदर हम जितने भी मेन पॉइंट्स हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड दिस विल बी कंप्लीटेड विद इन 2 वीडियोज। वी विल नॉट गो इनटू लॉन्ग स्टोरीज, बट स्टिल जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्पेशली ये जो है हम JKSSP जो एग्जाम है उनको लेके चल रहे हैं, बट अदरवाइज भी जो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। यहाँ पर हम सबसे पहले वो सोर्सेज या टेक्स्ट देखेंगे जो कि हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। अगर हम सबसे अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट की बात करें जो कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में हमें बताती है, इट इज़ नीलमत पुराण बाय लॉर्ड नीला। उस वक्त जो कश्मीर के अंदर लोग रहते थे, दे बिलोंग टू नागा ट्राइब, और जो नागा ट्राइब है उनके लॉर्ड थे लॉर्ड नीला। देन अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर सोर्स जो है कश्मीर की हिस्ट्री का वो देखें, वो है राज तरंगनी विच वाज रिटन बाय कल्हन। और राज तरंगनी जो है कल्हन ने संस्कृत के अंदर लिखी थी, बट लेटर ऑन जो राज तरंगनी है उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है। जब जैनुल आबिदीन का पीरियड होता है तो जैनुल आबिदीन जो है वो राज तरंगनी को पर्शियन के अंदर ट्रांसलेट करवाते हैं थ्रू मुल्ला अहमद। तो मुल्ला अहमद जो है वो राज तरंगनी को संस्कृत से पर्शियन के अंदर ट्रांसलेट करते हैं और उसका नाम रखते हैं बहरुल आसमा। देन हिंदी के अंदर जो ट्रांसलेशन है वो गोपी कृष्ण शास्त्री, और उर्दू के अंदर जो है थरूर अचरचंद शाह ये करते हैं। देन उसके अलावा कुछ और अगर हम बुक्स की बात करें जो कि हमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में बताती हैं, तो वन इज वैली ऑफ कश्मीर बाय सर वाल्टर लॉरेंस, तारीख कश्मीर बाय मलिक हैदर, एंड किताबुल हिंद बाय अल बैरूनी। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो कश्मीर है, जो कश्मीर की वैली है, उसका ओरिजिन किस तरह से होता है। सो एज पर नीलमत पुराण, कश्मीर जो है ओरिजिनली एक बहुत बड़ा लेक था विच वाज कॉल्ड एज सतीसर, एंड देयर लिव्ड अ डेमन नेम्ड जेलोद। और वो जो है लोगों को वहां पर काफी ज्यादा जो है परेशान करता था, एंड द पीपल दे सॉट हेल्प। उस टाइम पे एक बहुत बड़े सेंट जो है वहां रहते थे नेम्ड एज सेंट कश्यप। तो जो सेंट कश्यप हैं वो किल करते हैं इस राक्षस को और लोगों को जो है इससे बचा लेते हैं। बारामुल्ला के नज़दीक जो है वो एक माउंटेन को कट करते हैं जिससे जो वाटर सप्लाई थी सतीसर लेक की वो बंद हो जाती है, और जो वो लेक है वो ड्राई अप हो जाता है। इस तरह से वहाँ पर एक नई लैंड क्रिएट हो जाती है। एंड लेटर जो सेंट कश्यप हैं वो इनवाइट करते हैं ब्राह्मण्स और ऋषिज जो हैं बाकी इंडिया के पार्ट से कि वो यहाँ पर आकर के सेटल हो जाएं। और सेंट कश्यप के नाम पर ही जो वैली है उसका नाम पड़ जाता है कश्यपमर या कश्यपपुरा, जो कि आगे चल करके कश्मीर नाम जो है इसका पड़ जाता है। एक और थ्योरी है जो ये कहती है कि जो कश्मीर नाम है वो दो संस्कृत वर्ड से निकला है, का एंड शमीरा। का मीन्स वाटर इन संस्कृत, एंड शमीरा मीन्स ड्राई अप। यहाँ पर दो और पॉइंट्स हैं दैट यू शुड रिमेंबर। फर्स्ट इज दैट द ग्रीक्स दे कॉल कश्मीर बाय द नेम काश्मीरिया, एंड जब ह्यू सेंग जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर हैं, जब वो कश्मीर के अंदर आते हैं तो कश्मीर के लिए जो वो वर्ड यूज करते हैं वो है काशमीलो। सो नेक्स्ट जो है हम अब देखते हैं कि जो अर्ली हिस्ट्री है या एंशियंट हिस्ट्री है कश्मीर की उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहले किंग थे कश्मीर के, जिसको जो है राय तरंगनी के अंदर कल्हन ने मेंशन किया है, वो थे गोनांडा फर्स्ट, हु रूल्ड इन 635 काली, जो कि अराउंड 3000 BC आ जाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट रूलर इज दामोदर, और जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी जो वाइफ हैं यशोमती, also called as यशोवती, वो जो है रूलर बनती हैं, एंड thus she became the first woman ruler of कश्मीर। और जब डेथ होती है दामोदर की, यशोवती शी वाज प्रेग्नेंट, एंड लेटर ऑन जो इनके बेटे हैं गुनांदा सेकंड, ही बिकेम द रूलर। और जब महाभारता वार जो है वो स्टार्ट होती है उस टाइम के ऊपर जो कश्मीर को रूल कर रहे होते हैं वो होते हैं गुनांदा सेकंड। देन इसके बाद जो है अराउंड 35 किंग्स जो है वो रूल करते हैं, जिनका हमारे पास इतना ज़्यादा जो रिकॉर्ड है वो प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। बट ये कुछ नाम हैं जो कि प्रोमिनेंट हैं इन किंग्स में। उसके बाद जो है कुछ टाइम के लिए जो है जो अरेकेमेनिड एम्पायर है पर्शिया का, वो भी रूल करता है कश्मीर के ऊपर, एंड साइरस ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस अरेकेमेनिड एम्पायर, जो कि कुछ टाइम के लिए जो है ये रूल करते हैं। इनके बाद जो नेक्स्ट किंग आते हैं डेरियस, जो कि पंजाब को भी एनेक्स करते हैं। तो कुछ टाइम तक जो है इस जो ये पर्शियन एम्पायर है इसका भी कश्मीर के ऊपर रूल रहता है।
देन जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर की। तो जो मौर्यन एम्पायर है ये इंडिया का एक बहुत वास्ट एम्पायर था विच वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्ता मौर्य। बट कश्मीर की अगर हम बात करें तो जो थर्ड किंग थे मौर्यन एम्पायर के दैट वाज अशोका द ग्रेट। तो अशोका जो है वो कनकर करते हैं कश्मीर को 250 बीसी के अंदर। एंड इनकी अगर हम कुछ कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो जो ओल्ड सिटी है श्रीनगर की कॉल्ड एज पंड्रेथन वो इन्होंने ही जो है फाउंड की थी। एंड ही इज हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड आल्सो ही बिल्ड मेनी विहाराज एंड टेम्पल्स। और इनमें एक जो है प्रोमिनेंट आ जाता है शिव टेम्पल विच वाज बिल्ड एट बीज बिहारा। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट आते हैं इनके सन जलूका। जलूका जो हैं ही रिस्टोर्ड हिंदुइज्म एंड जो शैविज्म है वो इनके टाइम में काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करता है। जलूका जो है ये जो वैली है उसको क्लियर करते हैं मैलिचस। मैलिचस जो है ये फॉरेन ट्राइब्स को कहा जाता है एंड दे वर प्रोबेबली इंडो ग्रीक पीपल एंड ही क्लियर द वैली ऑफ देम हु वर कंसिडर्ड अनक्लीन। एंड देन आफ्टर हिम दामोदर सेकंड ही असेंडेड द थ्रोन। तो उसके बाद जो है अराउंड 2000 ईयर्स तक बिलीव किया जाता है कि जो इंडो ग्रीक हैं वो रूल करते हैं कश्मीर के ऊपर। जैसा कि कनिमगन जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि दैट एजिस जो किंग हैं उनके टाइम के जो सिल्वर काइंस हैं वो मिले हैं हमें ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर वितासा। वितासा जो है इट इज द ओल्ड नेम ऑफ जेहलम। सो द नेक्स्ट एम्पायर इज कुशन एम्पायर। Kushans they are also called as Turushka and the three Kushan kings which are mentioned by Kalhan in Rajtarangani are Kanishka, Hushka and Juska जो कि अपने नाम से जो है तीन टाउन फाउंड करते हैं called as कनिष्कापुरा, हुश्कापुरा एंड जुस्कापुरा रिस्पेक्टिवली। और जो कनिष्का हैं इन्हीं के दौर में जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हेल्ड होती है एट कुंडलवाना। और ये जो कुंडलवाना है इट इज इन द हार्वन एरिया जो कि शालीमार के अराउंड है इस वक्त। और जो ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है इसको जो प्रिजाइड कर रहे थे वो थे वासुमित्रा। एंड ड्यूरिंग द 6th century द कश्मीर वाज आल्सो अंडर द हन रूल। और यहाँ पर एक नाम आता है मिहिर कुल जो कि काफी नटोरियस जो है इन्वेडर थे एंड ही वाज अ वेरी क्रूअल रूलर। यहाँ पर ज्यादा जो है इतना बात करने के लिए है नहीं। तो नेक्स्ट आ जाती है गोनांडा डायनेस्टी। तो गोनांडा डायनेस्टी जो है यहाँ पर दो प्रोमिनेंट किंग आ जाते हैं। वन इज मेगावाहना एंड अदर वन इज प्रवरसेन सेकंड। मेगावाहना जो हैं ये काफी पाइस टाइप के पर्सन थे और इन्होंने जो है काफी सारे विहारास जो है उनको भी बिल्ड किया था। इनकी जो वाइफ थी उन्होंने जो है एक काफी फेमस जो है विहार है अमृत अमृत भवन विहार जो है ये बिल्ड किया था फॉर फॉरेनर स्टूडेंट्स एंड द पिलग्रिम्स। और प्रवर सेन सेकंड जो है ही फाउंडेड द मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर विच वाज नेम्ड एज प्रवर से नगर। देन जो है नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है करकोटा डायनेस्टी। करकोटा डायनेस्टी इज आल्सो कॉल्ड एज नागा डायनेस्टी। और जो दुर्लभ वर्धन हैं वो फाउंडर होते हैं करकोटा डायनेस्टी के एंड इट वाज फाउंडेड इन 625। जो ह्यू सेंग हैं हु इज अ चाइनीज ट्रैवलर ये विजिट करते हैं कश्मीर को ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दुर्लभ वर्धन। Then the next ruler of this dynasty is प्रतापादित्य who founded the प्रतापपुरा town। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट जो रूलर हैं इस डायनेस्टी के वो हैं मुक्तापिदा। मुक्तापिदा ही इज आल्सो कॉल्ड एज ललित्यादित्य एंड इन्हें समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ही बिल्ड द मार्टन टेम्पल और द सन टेम्पल एट मटन करेवा। Also, he built Parihaspur city which was also made as its capital city। Also बहुत सारे टोन्स भी बिल्ड किए गए थे बाय ललितादित्य। एंड आल्सो ही वाज अ ग्रेट कनकरर। इन्होंने बहुत सारे जो पार्ट हैं एशिया के और इंडिया के उनको जो है कनकर किया था। इंडिया में भी अगर हम देखें तो जो गुजरात और इवन साउथ इंडिया तक जो है इनका जो रूल है वो एक्सटेंड कर जाता है। आल्सो इट वाज ही हु ब्रोक द अरब पावर इन सिंध। और इनकी जो विक्ट्रीज हैं उनको को मेमोरेट करने के लिए जो कश्मीरी पीपल हैं वो ऑब्जर्व करते थे सेकंड डे ऑफ चैत्रा को एज द डे ऑफ विक्ट्री जो कि अल बैरूनी अपनी किताबुल हिंद के अंदर भी मेंशन करते हैं। देन अनदर रूलर इज जियापिदा। सो इसके बाद नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे मेडिवल पीरियड जो है कश्मीर हिस्ट्री का। तो जो सबसे पहली डायनेस्टी आती है यहाँ पर वो है उत्पाला डायनेस्टी विच वाज फाउंडेड बाय अवंती वर्मन इन 855 AD। आल्सो अवंती वर्मन जो हैं वो इस डायनेस्टी के सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर हैं। और इनसे पहले जो है कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी। और इन्होंने आकर के जो है यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी लाई एंड हिज पीरियड इज नोन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी।
अवंती वर्मन जो है इन्होंने अवंतीपुरा टाउन जो है वो फाउंड किया विच वाज आल्सो हिज कैपिटल। और अवंतीपुरा में वहां पर इन्होंने जो है दो टेम्पल्स जो हैं उनको भी बिल्ड किया। वन टेम्पल वाज डेडिकेटेड टू शिवा एंड अदर टेम्पल वाज डेडिकेटेड टू विष्णु। आल्सो जो अवंती वर्मन हैं इनके टाइम में देर वाज प्रेजेंट अ ग्रेट इंजीनियर इन कश्मीर जिनका नाम था सुइया। एंड जो सुइया है उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है उस वक्त जो ड्रेनेज सिस्टम था कश्मीर का उसको डेवलप करने में, विच वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल इन चेकिंग एंड प्रिवेंटिंग द फ्लड्स। आल्सो जो सुइया हैं ही इज़ द फाउंडर ऑफ सोपुर जिसका जो पहला नाम है वो है सुइयापुर। जो अवंती वर्मन हैं इसके बाद जो नेक्स्ट किंग आते हैं वो हैं इनके सन शंकर वर्मन। और जो शंकर वर्मन हैं उनकी डेथ के बाद जो उनकी क्वीन थी, क्वीन सुगंधा, वो जो है रूलर बनती हैं। एंड आल्सो जो क्वीन सुगंधा हैं शी इज़ दी सेकंड वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था कि जो यशोवती हैं शी वाज दी फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर। और जो सुगंधा हैं उनके देन जो सन हैं सूरावर्मन, ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। एंड आफ्टर दिस जो नेक्स्ट डायनेस्टी हमारे पास आती है वो है गुप्ता डायनेस्टी। सो गुप्ता डायनेस्टी जो है उसके फाउंडर हैं परवा गुप्ता। एंड इस डायनेस्टी के एक इम्पॉर्टेंट किंग हमारे पास आ जाते हैं खेम गुप्ता हु वाज रूलर ऑफ अ मेडियोकोर एबिलिटी। और खेम गुप्ता जो हैं इनकी शादी हुई थी प्रिंसेस दीदा से। प्रिंसेस दीदा जो हैं शी वाज द डॉटर ऑफ किंग ऑफ लोहारा। और यहाँ पर हालांकि जो खेम गुप्ता हैं वो थ्रॉन के ऊपर थे बट रियल में जो डिफेक्टो रूलर हैं वो क्वीन दीदा ही थी। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है क्वीन दीदा का था उस टाइम में जो है खेम गुप्ता के ऊपर। और यही जो है रियल सेंस में जो स्टेट है उसको गवर्न कर रही थी। इसीलिए जो क्वीन दीदा हैं उन्हें दीद खीमा भी कहा जाता है। एंड आफ्टर दैट जब इनकी खेम गुप्ता की डेथ हो जाती है उसके बाद जो है अभिमन्यु जो इनके बेटे हैं वो कुछ टाइम के लिए जो है थ्रॉन पर आते हैं। एंड आफ्टर दैट जो क्वीन दीदा हैं इनके जो ग्रैंड सन हैं एक के बाद एक उनको भी थ्रॉन पे लाया जाता है। बट इन 1980 जो क्वीन दीदा हैं वो खुद को जो है थ्रॉन पे ले आती हैं। शी बिकेम दी रूलर एंड शी रूल्ड टिल 1003। और यहाँ पर जो क्वीन दीदा हैं दस शी इज दी थर्ड वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर। तो उसके बाद जो है अ, जैसा कि हमने कहा कि जो क्वीन दीदा हैं क्योंकि उनकी अपने कोई सन वगैरह नहीं थे, उनकी यंग एज में ही डेथ हो चुकी थी। तो जो क्वीन दीदा हैं वो क्या करती हैं कि जो उस वक्त अपना थ्रॉन है वो ट्रांसमिट कर देती हैं संगम राजा को। संगम राजा जो हैं वो क्वीन दीदा के नेफ्यू होते हैं हु वाज दी सन ऑफ उदयराज। जो संगम राजा हैं वो उदयराज के बेटे थे और उदयराज जो हैं वो दीदा जो क्वीन हैं उनके ब्रदर थे। आल्सो यहाँ पर एक और पॉइंट जो है आ जाता है कि जो क्वीन दीदा का टाइम था उसी टाइम पीरियड के अंदर महमूद गजनवी जो हैं उन्होंने भी कश्मीर को दो बार जो है इन्वेड करने की कोशिश की थी। बट वो कामयाब नहीं हो पाए बिकॉज एक तो वेदर जो है उसने साथ नहीं दिया और दूसरा जो किला था वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था और वो उसको जो है पार नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट डायनेस्टी हमारे पास आ जाती है लोहारा डायनेस्टी जो कि 1003 के अंदर इस्टेब्लिश की गई। जैसा अभी हमने कहा कि जो क्वीन दीदा हैं उन्होंने ट्रांसमिट कर दिया था जो थ्रॉन है वो संग्राम राजा को जो कि उनके नेफ्यू थे। सो संग्राम राजा ही वाज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। और इस पीरियड के अंदर जो है हमारे पास जो कुछ इंपॉर्टेंट किंग आ जाते हैं एक तो हैं हर्षा, एक हैं जयासिम्हा। हर्षा का जो पीरियड है वो काफ़ी आप कह सकते हो कि सफरिंग वाला पीरियड था बिकॉज हर्षा के पीरियड के अंदर जो है प्लेग आया था और उसके बाद जो है एक बहुत डिजास्टर्स फ्लड भी आया था जिसकी वजह से आगे चल करके फेमाइन वाला पीरियड भी आया। तो लोग जो है काफ़ी सफ़र किए इस पीरियड के अंदर। और उसके बाद जो हर्षा हैं और उनके जो बेटे थे बोजा उन दोनों को जो है मर्डर कर दिया। और उछाला और सुसाला जो प्रिंस हैं ये जो है
रूलर बन जाते हैं कुछ टाइम के लिए, देन इनको भी मर्डर कर दिया जाता है। जो एक इम्पॉर्टेंट रूलर आते हैं हमारे पास लोहारा डायनेस्टी के, वो हैं जयासिम्हा। जयासिम्हा जो हैं उन्होंने काफ़ी टेम्पल्स और श्राइन्स वगैरह वगैरह जो हैं उनको रिपेयर किया, एंड आल्सो जो कल्हन हैं उन्होंने राजतरंगिणी जो है वो जयासिम्हा के पीरियड के अंदर ही जो है कंप्लीट की थी। आफ्टर दैट जो लास्ट रूलर थे लोहारा डायनेस्टी के, वो थे वनीता देवा। देन हमारे पास नेक्स्ट जो डायनेस्टी है वो आ जाती है देवा डायनेस्टी। देवा डायनेस्टी जो है इसके दो इम्पॉर्टेंट जो रूलर्स हैं उनके नाम हैं संग्राम देव एंड सुहादेव। यहाँ पर जो सुहादेव का पीरियड है उसमें मंगोल दुलुचा जो हैं वो कश्मीर के ऊपर हमला करते हैं, और वो जो है 60,000 की जो है आर्मी लेकर के आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो कत्ले आम वगैरह करते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से जो है आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और जो ये डायनेस्टी है वो पूरी तरह से बिखर जाती है। और जो उदयन देव हैं वो लास्ट रूलर रहते हैं इस डायनेस्टी के, एंड आल्सो ही वाज द लास्ट रूलर हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। इनके बाद जो है हिंदू रूल जो है वो ख़त्म हो जाता है। उदयन देव जो हैं इनकी जो प्रिंसेस थी कोटा रानी, जो इनकी क्वीन थी, शी वाज एक्चुअली गवर्निंग द स्टेट ड्यूरिंग हिज टाइम। हालांकि जो उदयन देव हैं ही वाज द किंग, बट काफ़ी ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है कोटा रानी का था। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा एबल और समझदार रूलर थी, बट स्टिल शी वाजंट एबल टू प्रोटेक्ट द डायनेस्टी। सो जो यहाँ पर सुहादेव है इन्हीं के टाइम के अंदर जो है रिंचिन जो है वो भी लद्दाख से कश्मीर के अंदर जो है विजिट करते हैं। आल्सो शाह मीर वो भी जो है स्वेट डायनेस्टी से आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रिंचिन की बात करें, जो रिंचिन हैं ही केम फ्रॉम लद्दाख, और ये जो है कैप्चर करते हैं वहाँ पर कश्मीर को, क्योंकि उस वक्त जो है कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि इंस्टेबिलिटी का टाइम था, कोई भी स्ट्रांग रूलर प्रेजेंट नहीं था, एंड ही कैप्चर द थ्रोन। और उसके बाद जो है ये इस्लाम जो है वो कबूल कर लेते हैं अंडर बुलबुल शाह, और उसके बाद ये जो है अपने आप को टाइटल देते हैं सुल्तान सदरुद्दीन का। और उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आता है वो है कि जो रिंचिन शाह हैं इन्होंने ही बिल्ड की थी जो फर्स्ट मॉस्क है कश्मीर की, जिसको बुद्ध मस्जिद जो है कहा जाता है। इसी के साथ जो है मुस्लिम पीरियड जो है कश्मीर के अंदर वो स्टार्ट हो जाता है। हालांकि जैसा हमने कहा कि रिंचिन शाह ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, बट अगर हम रियल सेंस में बात करें जो मुस्लिम रूल की फाउंडेशन रखी वो रखी थी शाह मीर ने। शाह मीर जो है ही वाज फ्रॉम स्वेट टेरिटरी, और शाह मीर ने जब जो है थ्रॉन असेंड किया उन्होंने जो टाइटल लिया वो था शमसुद्दीन। सो शमसुद्दीन शाह मीर ही वाज द फाउंडर ऑफ शाह मीरी डायनेस्टी, और इनके जो कमांडर इन चीफ हैं वो थे लंकर चक। तो इस डायनेस्टी के अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रूलर आ जाते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो हैं एक तो शिहाबुद्दीन हैं और दूसरे हैं जैनुल आबिदीन। तो जो सेकंड रूलर हैं इस डायनेस्टी के आफ्टर शाह मीर वो हैं शिहाबुद्दीन, जिन्हें ललितादित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर भी कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है टॉलरेंट रूलर थे, और इन्होंने जो है काफ़ी अच्छी जो है आर्मी बनाई थी, और जो सिंध वाला रीजन है वहाँ पर जा कर के इन्होंने जो है वहाँ का जो किंग है उसको हराया था। देन आफ्टर दैट अफ़गान्स जो हैं उनको इन्होंने जो है हराया था, एंड ही आल्सो कैप्चर्ड द एरिया ऑफ काबुल, गजनी, स्वैत, मुल्तान एंड कंधार। इन एरियाज को इन्होंने कैप्चर किया। आल्सो इन्होंने जो है एक टाउन फाउंड किया था जिसका नाम था शिहाबुद्दीनपुरा, जिसका नाम जो अभी है वो है शादीपुर। देन शिहाबुद्दीन के बाद जो रूलर हैं वो आते हैं कुतुबुद्दीन, जिनका जो रियल नेम है वो था हिंदल, और आफ्टर अज्यूमिंग दी थ्रॉन उन्होंने कुतुबुद्दीन जो टाइटल है वो अज्यूम किया। इनके ही पीरियड के अंदर जो है शाह सैयद अली हमदानी जो है वो कश्मीर के अंदर आते हैं हमदान से, और साथ में काफ़ी जो है स्कॉलर्स वगैरह जो हैं इनके साथ वहाँ से आते हैं। देन कुतुबुद्दीन जो हैं उनके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो हैं सिकंदर। सुल्तान सिकंदर जो हैं इनको औरंगजेब ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। उसके अलावा ही इज़ आल्सो कॉल्ड एज बुत शिकन विच मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल। और ये जो हैं इतने ज़्यादा टॉलरेंट नहीं थे, ही वाज एन इनटॉलरेंट रूलर, एंड आल्सो ही वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर जिन्होंने जो सती सिस्टम है उसको जो है
अबॉलिश किया था, ख़त्म किया था। आल्सो सुल्तान सिकंदर के टाइम में ही जो है खानकाए मुअल्ला जो है उसको बनाया गया था, एंड आल्सो जो जामा मस्जिद श्रीनगर की है वो भी सुल्तान सिकंदर के टाइम में ही बनाई गई थी। देन आफ्टर दैट जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो हैं सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, जो इस डायनेस्टी के सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर हैं। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन हैं, उनका जो नाम है, रियल नेम वो है शाही शाह, एंड आल्सो उनको जो है बुदशाह टाइटल से भी जो है पुकारा जाता है। बुदशाह मीन्स ग्रेट किंग। जो ज़ैनुल आबिदीन हैं इनको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, एंड ज़ैनुल आबिदीन जो हैं इन्होंने जो जजिया टैक्स होता है, विच वाज अ टैक्स विच वाज इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स, उसको ख़त्म किया था। उसके अलावा जो बाकी टैक्सेस वगैरह थे उनको भी जो है कम कर दिया था। ज़ैनुल आबिदीन की अगर हम कुछ और जो उनके पीरियड में जो काम हुए उनको देखें, तो एक तो उन्होंने जो वुडन आर्किटेक्चर है उसको जो है इंट्रोड्यूस किया था, और उसके अलावा जो पश्मीना शाल है इसका आर्ट जो है वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर के अंदर। और जो जोना राजा हैं ही इज़ द ऑथर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ राय तरंगनी। जो सेकंड पार्ट है राय तरंगनी का वो जोना राजा ने ज़ैनुल आबिदीन के टाइम के अंदर जो है लिखा था। देन जो ज़ैनुल आबिदीन हैं उन्होंने काफ़ी सारे स्कूल्स वगैरह भी ओपन किए थे, एंड आल्सो कुछ ट्रांसलेशनल वर्क्स जो हैं वो भी ज़ैनुल आबिदीन के टाइम में हुए थे। जैसा कि महाभारता, रामायणा और जो राजतरंगिणी है इनको ट्रांसलेट किया गया था फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन। और उसके अलावा जो ज़ैनुल आबिदीन हैं ही आल्सो फाउंडेड द सिटी ऑफ नौशहर, और कुछ इंपॉर्टेंट टोन्स जो हैं वो भी इन्होंने फाउंड किए, दैट इज ज़ेनापुर, ज़ेनाकुट और ज़ेनागीर। आल्सो जो सबसे पहला वुडन ब्रिज है कश्मीर के अंदर ज़ेना कदल, वो भी इन्होंने बनवाया, एंड आल्सो एक आर्टिफिशियल आइलैंड जो है वुलर लेक के अंदर इन्होंने बनवाया था विच इज़ कॉल्ड एज ज़ेना लैंक। उसके अलावा इरिगेशन वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया, बहुत सारे कैनाल्स वगैरह भी इन्होंने जो है बनाए, एंड इनकी जो एक बायोग्राफी है जो कि युद्ध बट्टा ने लिखी है उसका नाम है ज़ैन प्रक्षा। सो आफ्टर ज़ैनुल आबिदीन जो नेक्स्ट किंग आते हैं हु वाज आल्सो द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज हबीब शाह। और हबीब शाह जो हैं वो काफ़ी वीक रूलर थे, और उनको जो है उन्हीं के जो मिलिट्री कमांडर थे हु वाज गाजी चक, उन्होंने ही जो है थ्रान से हटा करके खुद आकर के जो है सल्तनत के ऊपर जो है कब्जा कर लिया था। जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो लास्ट रूलर थे शाहमीरी डायनेस्टी के, दैट वाज हबीब शाह, वो काफ़ी ज़्यादा वीक रूलर थे। और जो गाजी चक हैं जो कि मिलिट्री कमांडर थे उस टाइम के ऊपर, जो नोबल मैन हैं दे रेज गाजी चक टू दी थ्रॉन, एंड हबीब शाह ही वाज डिस्पोज्ड। और इस तरह से जो गाजी चक हैं वो चक डायनेस्टी को फाउंड करते हैं। चक डायनेस्टी जो है वो 1561 से लेकर के 86 तक जो है रूल करती है। The Chucks they were originally Dards, and they were resident of Gilgit Hunza area. नेक्स्ट जो रूलर आते हैं गाजी चक के बाद वो हैं यूसुफ शाह चक, हु मैरिड पोइटेस हब्बा खातून। जो यूसुफ शाह चक हैं वो गुलमर्ग और सोनमर्ग को ट्रांसफॉर्म करते हैं हॉलीडे रिजॉर्ट के अंदर। लेटर ऑन मुगल आर्मी जो है वो कैप्चर कर लेती है यूसुफ शाह चक को, एंड ही वाज केप्ट इन अ प्रिजन इन बिहार, जहां पर जो है लेटर ऑन उनकी डेथ हो जाती है। गाजी चक के टाइम पर भी बाबर और हुमायूं ने जो है ट्राई किया था कश्मीर को कैप्चर करने के लिए, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। बट इन 1586 जो अकबर हैं वो अपनी आर्मी भेजते हैं अंडर कासिम खान, और कासिम खान जो हैं वो डिफीट कर देते हैं जो चक हैं उनको। उस टाइम के ऊपर जो है एज यूसुफ शाह ही वाज ऑलरेडी इम्प्रिजन, तो याकूब शाह जो हैं वो थ्रॉन के ऊपर होते हैं। और इस तरह से जो हरिपुरा में ये एक बैटल होती है जहां पर जो मुगल आर्मी है वो डिफीट कर देती है चक आर्मी को, और इस तरह से जो अकबर हैं वो कैप्चर कर लेते हैं कश्मीर को। और इस तरह से कश्मीर जो है वो मुगल एम्पायर का एक पार्ट बन जाता है। सो मुगल्स दे रूल थ्रू गवर्नर्स और सूबेदार। अगर हम अकबर की बात करें तो ही रूल थ्रू 4 गवर्नर्स, एंड द फर्स्ट गवर्नर वाज कासिम खान। और जो कश्मीर है उसको काबुल प्रोविंस जो है उसका एक पार्ट बना दिया जाता है। अगर हम अकबर की बात करें तो वो 3 बार जो है वैली में विजिट करते हैं,
फर्स्ट टाइम वो 1589 के अंदर आते हैं, एंड जो थर्ड और लास्ट विजिट उनकी होती है उस टाइम के ऊपर फादर जॉर्ज जेवियर और बेनोइस्ट ये भी अकबर के साथ जो है कश्मीर आते हैं, और इसी विजिट के टाइम के ऊपर लद्दाख और बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है उसको भी मुगल जो है वो ऑक्युपाई कर लेते हैं। अकबर के जो फाइनेंस या रेवेन्यू मिनिस्टर हैं राजा तोडरमल, वो जो वैली है उसके अंदर रेवेन्यू सेटलमेंट करते हैं। आल्सो अकबर बिल्ट हरी पर्वत फोर्ट जो कि हरी पर्वत के ऊपर है, एंड वहीं पर जो है वो एक सिटी भी बनाते हैं विच इज कॉल्ड एज नगर नोगोर। देन नेक्स्ट जहांगीर आ जाते हैं। जहांगीर ही रूल थ्रू 7 गवर्नर्स एंड ही विजिटेड कश्मीर सेवरल टाइम्स along with his wife नूरजहान, और काफ़ी सारे गार्डन्स को भी बिल्ड अप किया था, लाइक ही लेड डाउन शालीमार बाग। इन्हीं के टाइम पीरियड में निशात बाग भी बनाया गया था विच वाज लेड डाउन बाय आसिफ खान जो कि नूरजहान के भाई थे। जहांगीर ही आल्सो एबॉलिश्ड सम वेक्शियस टैक्सेस, यानी कुछ ऐसे टैक्सेस थे जो कि लोगों के ऊपर बर्डन वगैरह थी एक्स्ट्रा, तो उनको भी इन्होंने जो है ख़त्म किया था। Then next comes शाहजहां who ruled through 6 गवर्नर्स, और वो 4 बार कश्मीर विजिट करते हैं। ही लेड द चश्मा शाही गार्डन, एंड आल्सो कुछ पोर्शन शालीमार गार्डन का है वो भी ये बनवाते हैं। एंड दारा शिको हु वाज द सन ऑफ शाहजहां ही बिल्ड द परी महल। नेक्स्ट औरंगजेब आ जाते हैं हु रूल्ड थ्रू 14 गवर्नर्स, एंड ही ओनली विजिटेड वंस इन द वैली इन 1665, और इनके साथ में जो फ्रेंच ट्रैवलर हैं फ्रांसिस बर्नियर वो भी कश्मीर आते हैं। औरंगजेब के बाद जो है मुगल एम्पायर का डिक्लाइन जो है वो स्टार्ट हो गया था, तो जो लेटर मुगल्स हैं वो इतना ज़्यादा जो है स्ट्रांग नहीं थे, दे वर वेरी वीक, तो उनका जो कंट्रोल है कश्मीर के ऊपर इतना नहीं था। कश्मीर में जो गवर्नर्स वगैरह हैं वो एक अनऑर्डरली तरीके से जो है रूल कर रहे थे, गवर्न कर रहे थे। कोई भी जो है स्टेट के अंदर ऑर्डर नहीं था, और लोगों को जो है काफ़ी परेशान किया जा रहा था, खुलेआम जो है लूट वगैरह जो है वो चल रही थी। तो कश्मीर के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो दो जो कश्मीर के नोबलमैन हैं मीर मुकीम खान और ख्वाजा जाहिद दीदमरी, ये जो है लाहौर जाते हैं और वहाँ पर ये रिक्वेस्ट करते हैं अहमद शाह अब्दाली को जो कि काबुल के रूलर थे कि वो आएं और आकर के जो कश्मीर है उसको अपने कंट्रोल के अंदर ले लें। अहमद शाह अब्दाली जो है वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, और 1753 के अंदर अहमद शाह अब्दाली जो है वो अपनी आर्मी जो है वो भेजते हैं कश्मीर के अंदर, जो कि लीड कर रहे थे अब्दुल्ला खान इसहाक। इवन दो मुगल्स दे प्रोवाइड सम रेजिस्टेंट, बट जो अफगान हैं अंडर अब्दुल खान इसहाक वो डिफीट कर देते हैं मुगल आर्मी को, और इस तरह से जो अफगान रूल है वो इस्टेब्लिश हो जाता है वैली के अंदर। एंड दे रूल्ड फ्रॉम 1753 टू 1819। अफगान रूल वाज द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। अफगान्स दे आल्सो रूल थ्रू गवर्नर्स, जिसमें जो अब्दुल खान इसहाक हैं ये फर्स्ट गवर्नर थे अफगान के। उसके अलावा जो है अगर हम कुछ और गवर्नर्स की बात करें, वन ऑफ देम वाज आमिर खान हु बिल्ट अमीरा कदल एंड शेर गढ़ी फाट। उसके अलावा इन्होंने जो है नाला आमिर खान कैनाल भी बिल्ड किया था विच लिंक अंचार लेक एंड डल लेक टुगेदर। जितने भी अफगान गवर्नर्स हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा टॉलरेंट और एफिशिएंट गवर्नर थे वो थे अता मोहम्मद। ही इशूड काइंस इन द नेम ऑफ हज़रत शेख नूरुद्दीन रेशी। उसके अलावा इन्होंने सोपुर और बारामुल्ला जो है वहाँ पर फोर्टिफिकेशन की थी, एंड ही आल्सो कंस्ट्रक्टेड फोर्ट अराउंड कुहे मरा। एंड जब्बार खान वाज द लास्ट अफगान गवर्नर, और इन्हीं के टाइम में जो है रंजीत सिंह जो है वो कैप्चर कर लेते हैं कश्मीर को। फतेह मोहम्मद खान जो कि अफगान रूलर थे, एंड रंजीत सिंह हु वाज द रूलर ऑफ पंजाब, वो एक पैक्ट बनाते हैं और दोनों की जो फोर्सेस है वो एंटर करती है कश्मीर में इन 1819, एंड दे कैप्चर्ड कश्मीर। और इसी के साथ जो है सिख रूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है कश्मीर के अंदर। Sikh rule was from 1819 to 1846, तो 27 years के लिए ये रूल करते हैं, एंड देयर कैपिटल वाज एट लाहौर, इसीलिए जो है लाहौर दरबार टर्म जो है वो भी यूज़ की जाती है।
उसके बाद जैसा हमने डिस्कस किया कि रंजीत सिंह उन्होंने कश्मीर को 1819 के अंदर जो है वो कैप्चर कर लिया था। लेटर ऑन 1834 के अंदर लद्दाख, ज़ांस्कर और बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है उसको भी कैप्चर कर लिया जाता है। जो मिलिट्री कमांडर होते हैं रंजीत सिंह के, वो होते हैं वजीर जोरावर सिंह। They also rule through governors and the first Sikh governor was दीवान मोती राम, जो कि काफ़ी इनटॉलरेंट थे। इन्होंने जो है जामा मस्जिद जो है उसको भी बंद करा दिया था, प्रेयर वगैरह जो है उसके ऊपर रोक लगा दी थी। एन अदर गवर्नर वाज मियाँ सिंह, जिनको कर्नल साहब भी कहा जाता था। ही इंट्रोड्यूस्ड प्रॉपर वेट्स एंड मेयर्स। ही आल्सो रीऑर्गेनाइज्ड द रेवेन्यू सिस्टम and also played a role in the revival of trade, industries and agriculture in कश्मीर। उसके अलावा बसंत बाग जो कि जम्मू के अंदर है वो भी इन्होंने बनवाया था। एन अदर गवर्नर वाज गुलाम मोहिउद्दीन, जिन्होंने जो है जामा मस्जिद जो है उसको वापस से खुलवाया था, जो कि 1819 से जो है बंद पड़ी थी। ही आल्सो रिपेयर्ड शंकराचार्य टेम्पल एंड आल्सो ही इंस्टॉल्ड अ न्यू लिंगम इन द शंकराचार्य टेम्पल। शेख हिमादुद्दीन ही वाज द लास्ट सिख गवर्नर, जिनके बाद जो है डोगरा रूल स्टार्ट हो गया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। 1845 के अंदर फर्स्ट एंग्लो सिख वार स्टार्ट हो गई थी और 1846 में जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने सिख आर्मी को डिफीट कर दिया था और पंजाब जो है उसको कैप्चर कर लिया था। और 9 मार्च 1846 को जो है एक पीस ट्रीटी होती है बिटवीन ब्रिटिश एंड द लाहौर दरबार। उस वक्त जो रूलर हैं वो दलीप सिंह थे। तो दिलीप सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में जो है एक एग्रीमेंट होता है विच इज कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ लाहौर, विच वाज अ पीस ट्रीटी। और लेटर ऑन 16 मार्च 1846 को एक और ट्रीटी होती है विच इज कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और इस ट्रीटी में जो है ब्रिटिशर्स जो हैं वो गुलाब सिंह को 75 लाख में जो कश्मीर है वो सोल्ड आउट कर देते हैं। और इस तरह से आगे चल करके जो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की फाउंडेशन होती है, जो हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे।